आपको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 का 24 से लेकर 25 तक। आपको दुष्शक्तियां धोखा देती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं, चर्चों में नहीं, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में नहीं रहता, पहाड़ों में नहीं रहता, वह गुफा में नहीं रहता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है। कितने बड़े बड़े ग्रह हैं। पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर को अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, धूप की जरूरत नहीं है, कोई केले की जरूरत नहीं है। वह सबको सब कुछ देता है। जंगल के जानवरों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, समुंदर की मछलियों को देखो, उनको कौन खिलाता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर खिलाता है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह सबको प्यार करता है। पढ़े लिखे, अनपढ़, हर भाषा बोलने वाले, छोटे बड़े, अमीर गरीब को प्यार करता है। आगे हम देखते हैं, मनुष्य जो परमेश्वर को ढूंढता है सच्चे परमेश्वर के पास आए। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे, अपनी इज्जत के पीछे, अपने नाम के पीछे चलता है, धन दौलत के पीछे चलता है, शैतान के पास जाता है। इस संसार का सरदार शैतान का रूप लेकर लोगों को धोखे में डालता है। उसकी बुद्धि को शैतान ने अंधा करके रखा है। आपको जीते जी जीवन में पाप से माफी नहीं मिला तो आग की झील में तड़पते रहोगे। इधर में 10-15 साल, 40-50 का जीवन में मजा उठाया, धन दौलत में मजा उठाया। याद रखो, हमेशा नरक में तड़पते रहोगे। पाप ही आपको उस जगह पर लेकर आएगा। पाप से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं मेरी किस्मत में लिखा है मैं चोर बन जाऊं, मेरी किस्मत में लिखा है मैं जाकर डाकू बन जाऊं। तुम अपनी आज़ाद मर्जी से पाप का रास्ता अपनाते हो। ये मत बोलना मेरी किस्मत के कारण ऐसा होता है, पर किस्मत के कारण ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं ये अंधा है, लंगड़ा है, पाप के कारण। ऐसा नहीं। अंधा, लंगड़ा, बहरा आपके लिए गवाह के कारण है। इस दुनिया में खड़ा किया, वह पाप करने के कारण ऐसा जन्म लिया है। आपके लिए तंदुरुस्त लोगों के लिए गवाह है। अंधा गवाह है, लंगड़ा गवाह है, जिसको चलने के लिए मुश्किल होता है, जिसको परेशानी में वह हरदम रहता है, ये गवाह है तंदुरुस्त लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनको ऐसा ही बनाया है। नहीं सोचना कि वह पुराने जन्म में पाप किया है इसीलिए ऐसे हो गया, पर ऐसा नहीं। आपके लिए गवाही है। क्या गवाही है? मुझे आँख नहीं है, तुमको आँख है। परमेश्वर को पहचानो। तुमको पाँव हैं, परमेश्वर को पहचान कर चलो। तंदुरुस्त लोगों के लिए एक गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है। बाइबल में हम वचन देखते हैं, सबोपदेशक 8 का 11 में, तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। अभी पाप करने में मजा आता है, किसी ने नहीं देखा। याद रखना, तुम्हारा पाप ही तुमको पकड़ेगा। बुरे काम का दंड का आज्ञा एकदम नहीं होने के कारण मनुष्य जल्दी जल्दी पाप करने में लगा है। एक बार चोरी किया, किसी ने नहीं पकड़ा, फिर चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार किसी का जेब काटा, किसी ने नहीं पकड़ा, फिर तैयार हो जाता है। एक बार रिश्वत लिया, किसी ने नहीं देखा, फिर रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार पाप किया, व्यभिचार किया, किसी ने नहीं देखा, फिर व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाता है। दूध में पानी डाला, मिलावट करता है। याद रखो, आप क्यों नहीं सजा देता? वो प्यार से भरा परमेश्वर है। आपको पाप की सजा देगा तो आपका मौका खत्म हो जाएगा। आप आग की झील में चले जाओगे। इसीलिए परमेश्वर बार बार आपको मौका देता है। रिश्वत लेने वालों, चोरी करने वालों, जेब काटने वालों, लालच से भरे हुए लोगों, गंदा काम करने वाले लोगों, याद रखो, परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है ताकि आप अपने पाप से मुड़ो। परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है। ये परमेश्वर का प्यार है। जितना आपने पाप किया उसका सजा नहीं मिला। ऐसा नहीं कि तुम बार बार पाप करते रहो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंखें सबकी ओर लगी हुई है। आपका चाल चलन परमेश्वर के सामने प्रगट है। परमेश्वर की आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुम अभी बैठकर क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, परमेश्वर को मालूम है।
तुम अपना रास्ता परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। जो बात आपके मन में आती है, बुरी बात हो, भलाई की बात हो, चोरी की बात हो, व्यभिचार की बात हो, सब परमेश्वर देखता है। आपके मन में आने वाली बात भी परमेश्वर देखता है। अब परमेश्वर आपके बारे में चुप रहता है, पर सब बातों का न्याय किया जाएगा, चाहे बुरे भले के काम हो, चाहे भले का काम हो, चाहे बुरे का हो, सब काम का न्याय परमेश्वर करेगा। याद रखो, अदालत होगा, अदालत होने वाला है। उस अदालत के लिए ऐसे परमेश्वर आपको तैयार करता है। अब ये नहीं सोचना आप गाय बन जाओगे, आप चिड़िया बन जाओगे, मछली बन जाओगे, नहीं। एक समय आएगा, परमेश्वर आज्ञा देगा, मनुष्य की संतान लौट आओ। ये सच्चाई आपको परमेश्वर की अदालत के सामने खड़े होना पड़ेगा। उस समय आत्मिक शरीर होने के कारण कोई जमीन नहीं चाहिए। एक एक परमेश्वर के सामने सब खड़े होंगे। गुरु, पीर, पैगंबर खड़े होंगे, नबी सब खड़े होंगे, अवतार खड़े होंगे, सारे भक्त लोग भी उधर खड़े होंगे, सब अदालत के पास खड़े होंगे। ये सच्चाई है। मरने के बाद जब परमेश्वर इस धरती को नाश करेगा, उसके बाद नया धरती, नया आकाश बनाने के साथ साथ सारे मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। अदालत में आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। जितना पाप आपने किया उधर प्रगट हो जाएगा। परमेश्वर की अदालत में आकाश जमीन आपके लिए गवाही देने के लिए खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को सज्जी से धोवो, एसिड से धोवो, तो भी तुम्हारा पाप मिटेगा नहीं। सब ने पाप किया है। शरीर का मौत एक नींद है। जैसे रात को हम सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ये मौत नहीं। असली मौत क्या है? आप हमेशा तक के लिए आग की झील में जलते रहोगे, वो असली मौत है। तड़पते रहोगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक रास्ता खोला है। लोग सोचते हैं ईसाई धर्म का गुरु है यीशु। यीशु मसीह ईसाई लोगों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आया है। यीशु का मतलब है पापों से छुटकारा देने वाला, अभिषेक करके भेजा गया। वो ईसाइयों का गुरु नहीं है, तुम्हारे पापों से छुड़ाने वाला है। जगत में जितने लोग रहते हैं, उनके पापों का बोझ उठाकर ले जाने वाला यीशु मसीह है। कोई मजहब नहीं बनाने आया, यीशु मसीह ईसाई धर्म नहीं बनाने आया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करे नाश नहीं होगा, बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। आपने कितने भी पाप किए, आपको फिर भी वो प्यार करता है। वचन सुनने के लिए आपको मौका दे रहा है। आपका सारा पाप यीशु मसीह ने उठा लिया। आमीन।